नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। अल अक्सा मस्जिद पे जो विवाद अलविदा जुमे के दिन हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है कि जिस तरह से इजराइल ने वहां पर इबादत कर रहे लोगों को जिस तरह से रोका और उनके साथ मारपीट की, वो वीडियो किसी से छिपी नहीं है, वो फोटो लगातार वायरल अभी भी हो रही है। अब इसको लेकर यूएनओ ने भी चिंता जताई है कि भाई इसका कोई हल निकाले, क्योंकि यूएनओ पहले भी कह चुका है कि अल अक्सा जो प्रॉपर्टी है यानी कि मस्जिद जो है वो उस पर मुसलमानों का हक है और वो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान है। हालांकि उसके बराबर में जो माउंट टेम्पल है उस पर इजराइल अपना अधिकार बताता है और जिसकी वजह से अल अक्सा मस्जिद पर लगातार विवाद होता रहता है। अब जैसे ही अल अक्सा मस्जिद के अंदर अलविदा जुमे के दिन लोग इबादत कर रहे थे, रोज़ा खोलने आए थे, इफ्तियार करने आए थे और कुछ लोगों ने वहाँ नारेबाजी भी की जैसा हर साल होता है। इस बार इजराइल पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो एक तरह से राइट विंग के लोग माने जाते हैं, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उन पर एक तरह से हमला किया। उसके बाद अब ये हुआ कि जो यरूशलेम को लेकर कई सारे देशों ने चिंता जताई है और अब हमास ने इजराइल पर हमला किया है, जिसमें इजराइल के तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बदले में इजराइल ने भी हमला किया जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि 2 से 3 लोगों को उसने हमास के मार गिराया है। क्या है पूरी खबर, चले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो घटना कल रात की बताई जा रही है, जिसमें फिलिस्तीनी का एक संगठन जिसे हमास और इजराइल की नज़र में जिसे टेररिस्ट संगठन कहा जाता है, उसने कल रात यरूशलेम पर कुछ रॉकेट दागे, जिसके बाद वहां हिंसा बढ़ गई। इसके जवाब में इजराइल पुलिस ने एक्शन लिया और इजराइल सेना ने उसने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन कई चरमपंथी 3 से 4 जो आंकड़े दे रहे हैं वो मारे गए, ऐसा इजराइल का कहना है। लेकिन अब इस बात में कितना दावा, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। साथ ही अब इस बात को लेकर यूएनओ और अमेरिका ने खासकर चिंता जताई है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पहले इस बात पर अल अक्सा मस्जिद के जो इबादत करने वाले लोग थे उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और वो मुसलमानों के साथ हैं। अब ये विवाद धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब 1967 के बाद यहाँ पर इजराइल के लोग ज़्यादातर बसे और वो विस्थापित हुए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ पर कब्जा किया और जैसा कि ज़्यादातर देशों का ये कहना है कि इजराइल की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो यहाँ पर आया, उसने ज़मीन कब्जा की और अब वो चाहता है कि पूरी तरह से कब्जा करे और लगातार वो फिलिस्तीनियों की ज़मीन कब्जाता जा रहा है। अब देखने वाली ये चीज़ होगी कि अब इस मामले में नया विवाद क्या पैदा हुआ, क्योंकि अब ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर में कई और सारे अपडेट आएंगे जो मैं लगातार आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।